हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको अभिनेत्री साधना के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। साधना एक मशहूर अभिनेत्री थी। उन्होंने बतौर कलाकार 1955 में आई फिल्म श्री 420 से अपने करियर की शुरुआत की। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको साधना के जीवन परिचय बताने जा रहे हैं। साधना शिवदासानी का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम शेवाराम और माता का नाम लाली देवी था। माता पिता के एकमात्र संतान होने के कारण साधना का बचपन बड़े प्यार के साथ व्यतीत हुआ था। 1947 में भारत की बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची छोड़कर मुंबई आ गया था। उस समय साधना की आयु केवल 6 साल थी। साधना का नाम उनके पिता ने अपने समय की पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम से रखा था। साधना ने 6 मार्च 1966 को निर्देशक R.K. नैयर के साथ शादी कर ली तथा 1995 में उनके पिता का देहांत हो गया। साधना बतौर कलाकार उन्होंने 1995 में आई फिल्म श्री 420 से अपने करियर की शुरुआत की। उस वक्त वो 15 साल की थी। दरअसल साधना को वह एक विज्ञापन कंपनी में अपने उत्पादकों के लिए मौका दिया था। इन्हें भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना 1958 में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री शीला रमानी की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म के लिए इन्हें 1 रुपए की टोकन राशि का भुगतान भी मिला था। इस सिंधी खूबसूरत बाला को शशिधर मुखर्जी ने देखा, जो उस वक्त बहुत बड़े फिल्मकार थे। शशिधर मुखर्जी को अपने बेटे जॉय मुखर्जी के लिए एक हीरोइन के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। साल 1960 में लव इन शिमला रिलीज हुई। इस फिल्म के निर्देशक थे R.K. नैयर और उन्होंने ही साधना को नया लुक दिया, साधना कट। दरअसल साधना का माथा बहुत चौड़ा था। उसे कवर किया गया बालों से इस स्टाइल का नाम ही पड़ गया, साधना कट। 1961 में एक और हिट फिल्म हम दोनों में देवानंद के साथ इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को रंगीन किया गया था और 2011 में फिर से रिलीज किया गया था। 1962 में वह फिर से निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा असली नकली में देवानंद के साथ थी। 1963 में टेक्निकलर फिल्म मेरे महबूब H.S. रवेल द्वारा निर्देशित उनके फिल्मी करियर ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। यह फिल्म 1963 की भी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। 1960 के दशक की शीर्ष 5 फिल्मों में स्थान पर रही। मेरे महबूब में निम्मी पहले साधना वाला रोल करने जा रही थी। न जाने क्या सोचकर निम्मी ने साधना वाला रोल ठुकराकर राजेंद्र कुमार की बहन वाला रोल किया। साधना की बुर्की वाले सीन इंडियन क्लासिक में दर्ज है। साल 1964 में उनके डबल रोल की फिल्म रिलीज हुई, जिसमें मनोज कुमार हीरो थे और फिल्म का नाम था वो कौन थी। सफ़ेद साड़ी पहने महिला भूतनी का यह किरदार हिंदुस्तानी सिनेमा में अमर हो गया। इस फिल्म से हिंदुस्तानी सिनेमा को नया विलन भी मिला, जिसका नाम प्रेम चोपड़ा था। साधना को लाजवाब एक्टिंग के लिए प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पहला फिल्मफेयर नामांकन भी मिला था। क्लासिक फिल्म वो कौन थी मदन मोहन के लाजवाब संगीत और लता मंगेशकर की लाजवाब गायकी के लिए भी याद की जाती है। नैना बरसे रिमझिम का आज भी कोई जवाब नहीं है। इस फिल्म के लिए साधना को मोनालिसा की तरह मुस्कान के साथ शो दैट कहा गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। साल 1964 में साधना का नाम एक हिट से जुड़ा गया। यह फिल्म थी राजकुमार।
हीरो थे शम्मी कपूर। राजकुमार की साल 1964 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। साल 1965 की मल्टी स्टार कास्ट की फिल्म वक्त रिलीज हुई, जो इस साल की ब्लॉकबस्टर भी थी, जिसमें राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, बलराज साहनी, अचला सचदेव और शर्मिला टैगोर जैसे सितारे थे। वक्त में साधना ने तंग चूड़ीदार कुर्ता पहना था, जो कि इससे पहले किसी भी हीरोइन ने नहीं पहना था। साल 1965 साधना के लिए एक और कामयाबी लाया था। यह फिल्म इसी साल रिलीज हुई, रामानंद सागर की आरज़ू, जिसमें शंकर जयकिशन का लाजवाब संगीत और हसरत जयपुरी का लिखा यह गीत, जो गाया था लता मंगेशकर ने, अजी रूठ कर अब कहा जाएगा ने तहलका मचा दिया था। फिल्म आरज़ू में भी साधना ने अपनी स्टाइल को बरकरार रखा। साधना ने रहस्यमयी फिल्म मेरा साया 1966 सुनील दत्त के साथ और अनीता 1967 मनोज कुमार के साथ की। दोनों फिल्मों की हीरोइन साधना डबल रोल में थी। संगीतकार एक बार फिर मदन मोहन ही थे। फिल्म मेरा साया का थीम सॉन्ग तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा और नैनों में बदरा छाए जैसे गीत आज भी दिल को छूते हैं। अनीता 1967 की कोरियोग्राफर सरोज खान को मौका मिला था। सरोज खान उन दिनों की मशहूर डांस मास्टर सोहन लाल की सहायक थी। गाना था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इस गाने को आवाज दी थी आशा भोसले ने। उस दौर में जब यह गाना स्क्रीन पर आता था तो दर्शक दीवाने हो जाते थे और पर्दे पर सिक्कों की बौछार शुरू कर देते थे, जिन्हें लूटने के लिए लोग आपस में लड़ जाते थे। इस फिल्म के गीत भी राजा मेहंदी अली खान ने लिखे थे। कहते हैं कि साधना को नजर लग गई, जिससे उन्हें थायराइड हो गया था। अपने ऊंचे फिल्मी करियर के बीच वो इलाज के लिए अमेरिका के बोस्टन चली गई। अमेरिका से लौटने के बाद वो फिल्मी दुनिया में लौटी और कई कामयाब फिल्में उन्होंने की। इंतकाम 1969 में अभिनय किया। एक फूल माली, इन दोनों फिल्मों के हीरो थे संजय खान। बीमारी ने साधना का साथ नहीं छोड़ा। अपनी बीमारी को छिपाने के लिए उन्होंने अपने गले में पट्टा बंधी, अक्सर गले को दुपट्टा बांध लेती थी। यही साधना आइकन बन गया था और इस दौर की लड़कियों ने इसे भी फैशन के रूप में लिया था। साल 1974 में गीता मेरा नाम रिलीज हुई, जो उनकी आखिरी फिल्म कमर्शियल हिट थी। इस फिल्म की निर्देशक स्वयं थी और इस फिल्म में भी उनका डबल रोल था। सुनील दत्त और फिरोज खान हीरो थे। साधना की कई फिल्में बहुत देर से रिलीज हुई। 1970 के आसपास अमानत को रिलीज होना था, लेकिन वो 1975 में रिलीज हुई। तब बहुत कुछ बदल चुका था। 1978 में महफिल और 1994 में उल्फत की नई मंजिलें उनकी कुछ प्रमुख फिल्में। 1955 श्री 420, 1958 अवाना, 1960 लव इन शिमला, 1960 परख, 1961 हम दोनों, 1962 एक मुसाफिर एक हसीना, 1962 प्रेम पत्र, 1962 मनमौजी, 1962 असली नकली, 1963 मेरे महबूब, 1964 वो कौन थी, 1964 राजकुमार, 1964 पिकनिक, 1964 दूल्हा दुल्हन, 1965 वक्त, 1965 आरज़ू, 1966 मेरा साया, 1967 अनीता, 1968 स्त्री, 1969 सच्चाई,
1969 इंतकाम, 1969 एक फूल दो माली, 1970 इश्क पर जोर नहीं, 1971 आप आई बाहर आई, 1972 दिल दौलत दुनिया, 1973 हम सब चोर है, 1974 गीता मेरा नाम, 1974 छोटे सरकार, 1974 वंदना, 1975 अमानत, 1978 महफिल, 1987 नफरत, 1994 उल्फत की नई मंजिलें। हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी आईफा द्वारा 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साधना का निधन 25 दिसंबर 2015 को पीडी हिंदुजा नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर मुंबई में हुआ था। अगर फिल्म इन हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।